तो दोस्तों एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करते हैं। दोस्तों देखिए, एक समय मैं आपको कुछ ऐसी बातें हैं जो बता देता हूं ताकि आप लोग को हो सकता है कुछ सीखने को मिले, हो सकता है आप लोगों को कुछ अच्छा लगे, हो सकता है आप लोगों को ख़राब लगे। देखिए, आप लोग को कैंपस की जानकारी मैं कोशिश करता हूं कि प्रतिदिन दूं और देता भी हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर कैंपस में जा सकते हो। लेकिन एक चीज़ आपको याद रखना होगा, कोई भी कैंपस में अगर नहीं जाते हो आप लोग तो उस वीडियो को थोड़ा प्लीज़ अगर शेयर कर देते हो कहीं पर अपने फ्रेंड्स ग्रुप में, या कि आपके जो भी आपके फैमिली से हैं रिलेटेड जो आईटी कर रहे हैं या 10वीं 12वीं से जैसा भी क्वालिफिकेशन मांगा जाता है कैंपस में, तो बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों। क्योंकि अगर आप ऑलरेडी या तो जॉब में हैं किसी कंपनी में या ऑलरेडी किसी कैंपस में ज्वाइन कर चुके हैं तो बिल्कुल आप लोगों के लिए वो जानकारी उपयोगी नहीं हो सकती। लेकिन किसी भी कंपनी में जाने से पहले या ना जाने से पहले इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना है। और मैं आज बात करने वाला हूँ, ये कैंपस ही लगने वाला है आईटीआई पास के लिए। यहाँ पर वैकेंसी आउट हुई है, तो जितने भी भाई हमारे हैं ऐसे जो आईटीआई से जॉब करना चाहते हैं तो उनके लिए फिर से कैंपस आउट हुआ है। कैंपस तो बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, गवर्नमेंट के भी बहुत से ऐसे इंडियन आर्मी में भी वैकेंसी निकली है, अप्रेंटिस के लिए है, और वैसे भी एक ओटीए में है, ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी, जो कि गया में है। यहाँ पर भी वैकेंसी आउट हुई है इंडियन आर्मी की तरफ से। तो उसमें भी आईटीआई पास और 10वीं लेवल से ऊपर 10वीं और 12वीं के कैंडिडेट भी भाग ले सकते हैं। तो वो भी मैं कोशिश करूँगा कि आपकी बता दूँ उस वैकेंसी की जानकारी। हालांकि आप लोगों को हो सकता है कि जानकारी कहीं से मिल भी गई होगी, लेकिन अगर यहाँ से अभी नहीं मिल गई, हमारे द्वारा नहीं मिल पाया, तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, लेकिन जानकारी आपको ज़रूर देंगे। कोशिश ये करना है कि कोई भी कैंपस जाते हो तो उसमें आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह का विशेष ध्यान रखना, क्योंकि बहुत ही गलती ज़्यादा होती है और गलतियाँ यहीं पर किया जाता है कैंडिडेट के द्वारा। तो आइए हम इस कैंपस के बारे में देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या क्या मंगाया गया है, ताकि आप लोगों के लिए जो भी है तो इंपॉर्टेंट जानकारी बता पाऊँ, टाइम से आपको वहाँ पर पहुँच जाओ। गवर्नमेंट आईटीआई इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट सरकारी आईटीआई में है, राजकीय आईटीआई में कहाँ पर है तो रावालद ये जो पड़ता है। तो ये जो सीएच दादरी है, मैं इसके बारे में आपसे बात करने वाला हूँ। आराम से यहाँ पर आप पहुँच सकते हो, मोबाइल नंबर भी स्पष्ट रूप से आपको सामने दिख रहा होगा। और ये कहाँ पर पड़ता है, हरियाणा में है। ये हरियाणा में पड़ेगा रावालिद में। आप लोग यहाँ पर आराम से जा सकते हो। और ये चीज़ मैं थोड़ा इसमें बता देता हूँ कौन कौन इसमें भाई हमारे भाग ले सकते हैं। तो देखिए, अगर आप लोगों ने हरियाणा राज्य में कहीं से भी आईटीआई किया है, अगर आप लोगों ने प्राइवेट से किया या आप लोग जो सरकारी से किया है, तो भी इसमें जा सकते हो आराम से। तो इसमें लिखा क्या गया पहले मैं वो समझ लेता हूँ। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, हरियाणा राज्य में स्थित सभी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के पास शुदा छात्र एवं छात्राओं। तो देखिए, चाहे आप मेल कैंडिडेट हो या फीमेल कैंडिडेट हो, जितने भी हमारे चाहे भाई हो या बहन हो, वो दोनों इसमें शामिल हो सकते हैं। बाकी ट्रेड भी बता देता हूँ। यहाँ पर फिटर ट्रेड है, टर्नर है, मोटर मैकेनिक है, डीजल मैकेनिक्स है, मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग है, वेल्डर है, मशीनिस्ट और ऑल अदर मैकेनिकल ग्रुप ट्रेड्स। अब यहाँ पर ऑल मैकेनिकल ये जो ये बताया गया है ग्रुप ट्रेड, तो अगर आप लोगों का ट्रेड ऐसा है जो मैकेनिकल ग्रुप में आता है तो इसमें आपको बिना पूछे जा सकते हो। तो आपको अवगत करा जाता है कि 28 तारीख को, डेट कृपया ध्यान रखना क्योंकि डेट में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, 28 दिसंबर को एक कैंपस लगेगा, 28/12 और 2020 को लास्ट में ये कैंपस इस डेट को लगने वाला है। तो यहाँ पर आपको जाना है आराम से। और कौन सी कंपनी है तो सुबह 10 साढ़े 10 बजे टाइमिंग है, 10:30 बजे। और जो महले आनंद थर्मल सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड नोएडा, एक कंपनी नहीं है, कंपनी यहाँ पर बहुत सी कंपनी है। तो कंपनी सबसे पहले महले आनंद थर्मल सिस्टम प्राइवेट नोएडा की कंपनी है। इसके बाद एक कंपनी बैरोक पॉलीमर बिनौला है, ये हरियाणा की कंपनी है। और एक है गैब्रियल, ये गुरुग्राम हरियाणा की कंपनी है। और एक है FIEM इंडस्ट्रीज टपूकरा अलवर राजस्थान की कंपनी है। और एक कंपनी है प्रणव विकास फरीदाबाद, ये हरियाणा की कंपनी है। एक है बड़वे इंजीनियरिंग अहमदाबाद गुजरात की कंपनी है। तो यहाँ पर बहुत सी ऐसे देख सकते हो कि अप्रेंटिस के लिए भी और आपको जॉब के लिए भी यहाँ पर कंपनी हायर करने वाली है। तो राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान रावलद चरखी दादरी में आ रहे हैं। ठीक है, कहाँ पर जा रहे हैं तो ये आपको नाम जो है तो थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन नाम याद रखना है और आराम से नाम लिख के कहीं पर स्पष्ट रूप से, क्योंकि आपको नाम सही समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन नाम आपको याद रखना पड़ेगा दोस्तों। तो इच्छुक छात्र और छात्राएं जितना भी आपका डॉक्यूमेंट्स में यहाँ पर बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स की भी, तो ये लेके आपको पहुँच जाना है, वो भी टाइम से पहुँचना है। क्योंकि पहुँचेंगे तो सभी, लेकिन टाइम से अगर नहीं पहुँचते तो कोई दिक्कत, कोई मतलब निकलने वाला नहीं है। और कंपनी एक नहीं, यहाँ पर लगभग 5 से 6 कंपनी हमने बताया आपको। ज़्यादातर कंपनी गुड़गांव हरियाणा की है, और वह जो है तो एक बड़े गुजरात की भी कंपनी यहाँ पर है। तो आप लोग किसी भी कंपनी में यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। देखिए, डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर क्या क्या लेके जाना होगा हमके।
सबसे पहले तो आपको अप्रेंटिस रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल न्यू पोर्टल, तो क्या ये इसमें आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं, मैं बताया तो इसमें होता क्या है। आपको ये जो है तो अप्रेंटिस रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल न्यू पोर्टल, तो आपको सबसे पहले अप्रेंटिस का रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा न्यू पोर्टल में। वो मैं अभी आपको बता दूंगा ताकि कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको बता दें कि अप्रेंटिस रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, ताकि आपको अप्रेंटिस रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल जो रहेगा आपको लेके ही जाना है वहाँ पर, ये मांगा गया है। अगर जिस भाई का या जिस बहन का नहीं बन पाता है तो आपको कोशिश करना है कि अभी आपके पास टाइम है, कहीं से भी जाके बनवा सकते हो। हालांकि मैं बना दूंगा, इसमें आपको बता दूंगा, मोबाइल से भी आप आराम से बना सकते हो। आपका रिज्यूम ले जाना होगा, रिज्यूम का ध्यान रखना है, बहुत से भाई हल्के में ले लेते हैं रिज्यूम वगैरह का, नहीं ध्यान रखते हैं। तो रिज्यूम का रहता क्या है कि थोड़ा रूल रहता है कंपनी में, किसी भी कंपनी में ज्वाइन करोगे, बड़ी से बड़ी जॉब या छोटी छोटी जॉब, उसमें रिज्यूम का विशेष महत्व रहता है। तो रिज्यूम आपको ले जाना है, क्योंकि उसमें बहुत सी डिटेल्स ऐसी रहती है जो एचआर को पूछने की जरूरत नहीं रहती, उसमें सब कुछ एक प्रकार का लिखा रहता है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, मार्कशीट वगैरह का ज़्यादा दिक्कत इसमें नहीं रहता फिर। और यहाँ पर रिज्यूम के साथ साथ यहाँ पर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जाना है, ऑल जितने भी आपने क्वालिफिकेशन किया है, 10वीं का है, अगर 12वीं किया हो उसका भी, और ITI जिस स्टेट से किया हो उसका सब कुछ सर्टिफिकेट, पूरा A to Z सर्टिफिकेट लेके जाना होगा। ओरिजिनल और फोटो कॉपी उसका कम से कम एक एक फोटो कॉपी करवा लेना, हालांकि दो दो करवा लोगे तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, आपको काम ही देगा। फोटो आपका नहीं लगाया, कितना फोटो ले जाना है तो फोटो कम से कम 5 से 6 फोटो, इससे ज़्यादा ही ले जाना, क्योंकि कंपनी बहुत सी आ रही है। हालांकि आपको ज्वाइन तो एक ही कंपनी करना है, लेकिन फ़ोटो आपको लेके जाना है, क्योंकि कंपनी की जब कैंपस में जाओगे तो वहाँ भी आपको फ़ोटो कापी लग सकता है। आधार कार्ड तो जाहिर सी बात आपको ले जाओगे। स्टाइपेंड की बात किया तो यहाँ पर, क्योंकि अप्रेंटिस में रहोगे तो आपको सैलरी यहाँ पर अभी अप्रेंटिस में ज़्यादा नहीं मिलेगी, लेकिन एक चीज़ ये भी ध्यान रखना कि अप्रेंटिस के बाद कंपनी क्या है कि ये भी नहीं कहा गया कि अप्रेंटिस के बाद आपको भगा दिया जाएगा, बिल्कुल नहीं लिखा गया है। तो आपको कंपनी रोल में भी मौका यहाँ पर दिया जाएगा और दिया जाता ही है। तो 9,500 रुपये से 13,000 रुपये के बीच में ये सब फैसिलिटी आपको दी जाएगी कंपनी के हिसाब से, और यहाँ पर बाकायदे सब कुछ ये लिखा गया है। तो मैंने आपको ये ध्यान रखना है, जो 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी। दोस्तों ये चीज़ आपको ज़रूर ध्यान रखना है। मेडिकल यहाँ पर क्या है कि आपको जाओगे तो वहाँ पर एंट्री वगैरह अगर होगा तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि मास्क वगैरह अगर लगा के जाते हो तो आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स वहाँ पर देखने को मिलेगा, आपके स्वास्थ्य के लिए भी, और किसी को भी आपके कारण दिक्कत नहीं होगी। तो बस एक ही इन्फॉर्मेशन थी। और अप्रेंटिस रजिस्ट्रेशन कैसे करना है तो वो भी मैं आपको अभी बता देता हूँ, ताकि आपके जितने भी थोड़ा बहुत क्वेश्चन रहेंगे उसमें क्लियर हो जाएंगे।